हेलो दोस्तों, सीने साहब में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आप लोगों के लिए हाल ही में रिलीज हुई दिल दहला देने वाली एक हॉरर थ्रिलर मूवी वुल्फमैन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें एक बहुत ही खूंखार इंसानी भेड़िया है जो लोगों को मार के खा जाता है, और जिस भी इंसान को उसकी एक खरोच भी लग जाती है वो बिल्कुल उसके ही जैसा बन जाता है। तो जानते हैं कि एक फैमिली क्या इस भेड़िए का सामना कर पाएगी। मूवी की कहानी जानने के लिए वीडियो आखिरी तक देखिए और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिल्म शुरू होती है और देखते हैं बहुत सारी छोटी चींटियां एक बड़ी चींटी को मारने की कोशिश कर रही हैं। फिर एक घने जंगलों के बीच बना फार्म हाउस दिखाया जाता है। इस जगह का नाम सेंटर ऑरेगन है। 1995 की शुरुआत में सेंटर ऑरेगन के पहाड़ों में एक यात्री लापता हो गया था। कई बार ढूंढने के बाद अलग थलग पड़े स्थानीय समुदाय के कुछ सदस्यों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि लापता व्यक्ति जानवरों से पैदा हुए एक वायरस से इंफेक्टेड हो गया है, जिसे वे हिल्स फीवर कहते हैं। पहले आए मूल निवासी लोग इसे कुछ और कहते हैं, जैसे कि इंसानी खूंखार भेड़िया। फिर देखते हैं बच्चा सो रहा है जिसका नाम ब्लेक है। उसके पापा उसको आवाज देते हैं, वो जल्दी से उठकर बैठ जाता है और अपना बिस्तर सही करने लगता है। इससे पता चलता है उसके पापा काफी स्ट्रिक्ट हैं और बच्चा अपने पापा से बहुत डरता है। फिर वो नाश्ता कर रहा होता है और अपने डॉगी के साथ खेल रहा होता है। तभी उसके पापा, जिनका नाम ग्रैडी है, वो आते हैं और बोलते हैं अपना बैग पैक कर लो, हम शिकार करने जा रहे हैं। फिर वो दोनों शिकार करने के लिए पहुंचते हैं। ग्रैडी नजारा देख रहा है। वो ब्लैक से बोलते हैं, कितना सुंदर नजारा है ये, आप कितनी बार भी इसको देख लो, लेकिन इसकी सुंदरता कभी कमी नहीं होती है और बढ़ती जाती है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और घने जंगल के पास पहुंचते हैं। ब्लैक को मशरूम दिखती है, वो उसे छूने लगता है, तभी ग्रेडी उसे मना करता है और वो बोलते हैं ये बहुत खतरनाक है, गलती से इसे हाथ भी मत लगाना। लेकिन ब्लैक जंगल की सुंदरता देखने में बिजी रहता है। तभी ग्रेडी गुस्से में बोलते हैं, जो मैंने अभी कहा वो तुमने सुना? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम सुन ही नहीं रहे हो। ये जगह जितनी सुंदर है उतनी खतरनाक भी है। अगर तुम्हें पता होगा कि क्या करना है क्या नहीं, तभी तुम यहाँ पे सरवाइव कर सकते हो। लोग यहाँ से चुटकी में गायब हो जाते हैं। मरना दुनिया की बहुत आसान चीज है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ तुम मौत से एक कदम की दूरी पे हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम पे नजर रखूंगा, लेकिन तुम्हें सीखना होगा कि खुद की रक्षा कैसे करनी है। तभी उनको एक हिरन दिखता है। फिर ग्रेडी हिरन पे निशाना लगाता है और शूट करने की कोशिश करता है। तभी हिरन भाग जाता है। फिर ग्रेडी पीछे देखता है, वहां ब्लैक नहीं होता है। ब्लैक को धीरे से बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक आसपास कहीं नहीं दिखता। देखते हैं ब्लैक हिरन के पीछे जाता है और निशाना लगाने की कोशिश करता है। तभी उसे कुछ अजीब सा दिखाई देता है और वो चौंक जाता है और फिर से स्कोप पे देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। तभी वो घबरा जाता है और ग्रेडी तब तक वहां पे आ जाता है और ब्लैक पे चिल्लाता है, मैंने तुमसे कहा था ना तुम्हें मेरे पास ही रहना है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हो। क्या तुम यही चाहते हो? ब्लैक बोलता है, नहीं पापा, मैं तो बस हिरन का शिकार करने के लिए आया था। तभी उनको फिर से किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। फिर वो दोनों ट्री टावर की तरफ जाते हैं और वहां निशाना लेके बैठ जाते हैं। वो इंसानी भेड़िया करीब आ जाता है, उसकी आवाज सुनाई देती है। फिर वो हिरन को मार के भाग जाता है। ब्लैक पूछता है, पापा वो क्या था? ग्रेडी अपने बच्चे से झूठ बोलते हैं और कहते हैं वो सिर्फ एक नॉर्मल भालू था। फिर वो लोग अपने फॉर्म पे वापस जाते हैं। ग्रेडी ग्रेडी रेडियो पे बात करने की कोशिश कर रहा है। उनकी बात डैन से होती है। ग्रेडी बोलते हैं, मैंने उसे खोए हुए यात्री को आज देखा, वो सच में भेड़िया है। मैंने उसे लगभग मार ही दिया था, बट मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इसे मारने के लिए। डैन बोलता है, अभी मैं नहीं आ सकता, बहुत अंधेरा हो गया है और तुम्हें उसे ढूंढने नहीं जाना चाहिए था। तभी ग्रेडी बोलता है, मैं उसे ढूंढने नहीं गया था, मैं तो बस शिकार करने गया था। वो मेरे बच्चे के पीछे आया, मैं उसे अभी मारना चाहता हूँ। डैन बोलता है, क्या तुम अपने बच्चे की परवाह नहीं है? तभी ग्रेडी को पता चल जाता है कि ब्लैक ने सब सुन लिया है। फिर 30 साल बाद देखते हैं ब्लैक अब बड़ा हो गया है। वो राइटर है और वो मोस्टली काम अपने घर से ही करता है और अपनी बेटी जिंजर के साथ वक्त बिताता है। अभी वो लोग शॉपिंग करने आए हैं। तभी जिंजर डिवाइडर पे चलने लगती है। ब्लैक मना करता है और बोलता है, जल्दी नीचे उतरो। तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है। वो गाली देने लगता है। तभी ब्लैक जिंजर को डांटता है और बोलता है,
तुम मेरी बात सुनती क्यों नहीं हो? फिर वो सॉरी बोलता है कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बट तुम्हारी रक्षा करना मेरी जॉब है। बोलता है गेस करो मैं क्या सोच रहा हूँ। जिंजर अपने पापा के माथे पे हाथ लगाती है और बोलती है आप सोच रहे हैं कि मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। फिर वो लोग घर पहुंचते हैं, जिंजर अपने पापा के साथ खेल रही है, वो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तभी ब्लैक की वाइफ चार्ली ऑफिस से आ जाती है। वो जर्नलिस्ट है। वो एक लेटर ब्लैक को देती है और कॉल पे बिजी है। ब्लैक लेटर खोलता है, तभी उसको पता चलता है कि उसके पापा ऑरेगन के जंगल में गायब हो गए थे और अब उनको ऑफिशियली मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। उसे लेटर के साथ घर की चाबी भी मिलती है। ब्लैक थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। वो चार्ली से बोलता है क्या तुम दूसरे रूम में जाके बात कर सकती हो? चार्ली नहीं सुनती। ब्लैक दोबारा बोलता है। फिर चार्ली फोन रखती है और ब्लैक से बोलती है प्लीज ऐसा दोबारा मत करना, मैं एडिटर से बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही थी। ब्लैक बोलता है सिर्फ तुम्हारे पास इंपॉर्टेंट काम होता है, मैं तो हमेशा फ्री ही रहता हूँ। तभी जिंजर बोलती है अगर कभी मेरे बच्चे होंगे ना तो मैं कभी उनके सामने तो नहीं लड़ूंगी। ब्लैक बोलता है हम लड़ाई नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ बात कर रहे हैं। फिर ब्लैक बोलता है मुझे अभी पता चला कि डैड की ऑफिशियली मरा हुआ घोषित कर दिया गया है। चार्ली थोड़ा दुखी होती है और ब्लैक से पूछती क्या तुम ठीक हो? ब्लैक बोलता है मुझे पता था ऐसा होने वाला है, बट मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ। डैड हमेशा मुझे डरा के रखते थे, तो जब मैं बड़ा हुआ मैंने उन्हें छोड़ के यहाँ आ गया। फिर मैंने उनसे कभी बात नहीं की और अब अचानक से मुझे ऐसा लग रहा है मुझे उनसे बात करनी चाहिए। अगले सीन में देखते हैं कि चार्ली ऑफिस से निकल रही होती है और बाहर ब्लैक उसका इंतजार कर रहा होता है। तभी ब्लैक उससे वहां देखकर सरप्राइज हो जाती है। फिर ब्लैक पूछता है क्या तुम खुश हो? वो बोलती हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम खुश हो? ब्लैक बोलता है मुझे लगता है हमारा रिश्ता सही नहीं चल रहा है। मैं यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि जब मुझे वो लेटर मिला तब से मुझे लग रहा है मेरे पास अब तुम दोनों ही बचे हो। हमें बहुत कम समय लोगों के साथ मिलता है। मैं बस चाहता हूँ हम लोग खुश रहें, एक अच्छे परिवार की तरह खुश रहें। चार्ली बोलती है मैं भी खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन तभी ब्लैक बोलता है मैं चाहता हूँ तुम दोनों मेरे साथ ऑरेगन चलो। मुझे वहां जाना पड़ेगा, पापा के सामान को ट्रक में भर के लाना होगा। क्यों ना हम लोग साथ चले, हम लोग पूरी गर्मी वहीं बिताएंगे और मुझे लगता है ये हमारे लिए अच्छा रहेगा। वहाँ के पहाड़, जंगल, नज़ारा सब बहुत खूबसूरत है और मैं चाहता हूँ तुम और जिंजर देखो। ब्लैक बोलती मैं काम नहीं छोड़ सकती। मुझे पता है मैं काम की वजह से तुम दोनों के साथ वक्त नहीं बिता पाती हूँ। ब्लैक कहता तुम वहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर लेना और मुझे पता है तुम बहुत अच्छी मॉम हो। उसके बाद वो लोग निकलते हैं और ऑरेगन इंटर करते हैं। घने जंगलों के बीच से जा रहे हैं। वो लोग रास्ते में बहुत एंजॉय और हंसी मजाक करते जा रहे हैं। आगे पहुंचते हैं और ब्लैक रास्ता भूल जाता है क्योंकि उसे बहुत टाइम हो गया है यहाँ से गए। वो मैप देखने की कोशिश करता है बट नेटवर्क ही नहीं है। फिर उसे टी टावर पे कोई दिखता है। वो उससे रास्ता पूछता है। वो बोलता है रात में तुम्हें इधर नहीं जाना चाहिए था, ये बहुत खतरनाक है, लेकिन चलो मैं तुम लोगों को छोड़ देता हूँ। वो लोग साथ में निकलते हैं और बात करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनकी गाड़ी के सामने कुछ अजीब सा नजर आता है और उनकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर खाई में गिर जाती है। किसी को कोई चोट नहीं लगी है, लेकिन वो सब बहुत परेशान है। दूसरा आदमी नीचे गिर जाता है। चार्ली और जिंजर निकलकर गाड़ी के ऊपर बैठ जाते हैं। ब्लैक को कुछ दिखता है, शायद ये इंसानी भेड़िया है और वो गाड़ी का गेट बंद करने की कोशिश करता है। तभी भेड़िया शीशा तोड़ देता है और ब्लैक के हाथ में उसके नाखून लग जाते हैं और भेड़िया दूसरे आदमी को मार के ले जाता है। ब्लैक भी गाड़ी से बाहर निकलता है। सभी बहुत घबराए हुए हैं। वो गाड़ी से उतरते हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। फिर ब्लैक को अपने पापा का घर दिखता है और पीछे से भेड़िया की आवाज सुनाई देती है। वो लोग तेजी से घर की तरफ भागते हैं। ब्लैक जल्दी से गेट खोलता है और सभी अंदर घुस जाते हैं। भेड़िया घर के बाहर आ चुका है। वो लोग बहुत डरे हुए हैं। ब्लैक गेट पकड़ के खड़ा है और भेड़िए को अंदर आने से रोक रहा है। उसके बाद ब्लैक घर के चारों तरफ सेफ्टी चेक करता है।
फिर टॉर्च लेकर बेसमेंट में जाता है और लाइट ऑन करने की कोशिश करता है। फिर घर में चारों तरफ लाइट आ जाती है। जिंजर बहुत डरी हुई है। वो अपने पापा से बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे घर जाना है। फिर ब्लैक उसे बोलता है ठीक है, हम लोग सुबह यहाँ से चले जाएंगे, और उसको सुला देता है। फिर वो उठने लगता है और जिंजर उठ जाती है और बोलती डैड कहीं मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। ब्लैक बोलता है ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारी रक्षा करना मेरी जॉब है और मैं तुम दोनों को कभी कुछ नहीं होने दूंगा। फिर ब्लैक आता है और चार्ली से बोलता है हमें गेट पे कुछ लगा देना चाहिए। तभी चार्ली बोलती है आखिर वो था क्या। ब्लैक उससे बताता है कि उसकी हरकतों से तो वो जानवर लग रहा था, लेकिन जब वो गाड़ी के सामने आया तो मैंने उसे दो पैरों पर खड़ा बिल्कुल इंसान जैसा देखा था। फिर फिर ब्लैक दरवाजे पर एक अलमीरा लगा देता है और बोलता है हमें किसी की हेल्प लेने के लिए कॉल करना चाहिए। शादी बोलती कैसे कॉल करेंगे, यहाँ नेटवर्क तो नहीं है नहीं। फिर चार्ली एंड ब्लैक नीचे बेसमेंट पे आते हैं। चार्ली को रेडियो मिलता है, वो कोशिश कर रहा है लेकिन रेडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। और चार्ली दूर से सामान चेक कर रही है, उसे गाड़ी की चाबी भी दिखती है। फिर ब्लैक को अजीब सी स्मेल आती है। वो जाके देखता है तो वहां पे कुछ मीट टंगा हुआ है। वहां से एक छोटा सा टुकड़ा उठाकर वो खाने की कोशिश करता है और उसका दांत टूट जाता है। चार्ली ब्लड पोंछने के लिए टिश्यू देती है, तभी उसको उसके हाथ की चोट दिखती है। फिर वो उस पे पट्टी लगाती है। फिर ब्लैक उसको थैंक यू बोलता है और कहता है प्लीज रेडियो कनेक्ट करने की कोशिश करती रहो, शायद किसी से कनेक्ट हो जाए। फिर देखते हैं ब्लैक दरवाजे पे कीलों से लकड़ी लगा रहा है और चार्ली एंड जिंजर लेटे हुए हैं। फिर ब्लैक किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो बाहर आके देखता है तो चार्ली एंड जिंजर सो रही होती है। फिर वो आवाज को फॉलो करता है तो देखते हैं उसे मकड़ी के चलने की आवाज सुनाई दे रही है। इससे पता चलता है शायद इंसानी भेड़िया का जो नाखून इसके हाथ में लगा था, तो उसी के इन्फेक्शन की वजह से ये बॉडी में चेंजेस हो गए हैं। फिर वो बाहर आता है और चार्ली उठ जाती है। ब्लैक बोलता है चुप रहो, शायद वो घर के बाहर ही है। फिर उसे खिड़की पर कोई दिखता है। दरवाजे पे कान लगाकर उसकी आहट सुनने की कोशिश करता है। तभी वो नीचे से गेट तोड़ के उसका पैर पकड़ के खींचने लगता है। तभी वहां पे पड़ी हथौड़ी लेके चार्ली उसके फिरे के हाथ में मारती है और वो छोड़ देता है। वो लोग गेट से दूर आ जाते हैं। ब्लैक बहुत दर्द में है। आगे देखते हैं रात के 1:30 बजे हैं। जिंजर सो रही है और चार्ली रेडियो पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। वो बता रही है मेरे पति को कुछ तो हो गया है, वो अब वो नहीं रहा है, जानवर ने जो काटा था उसी से इन्फेक्टेड हो गया है। वो ना तो अब बोल पाते हैं और ना ही सुन पाते हैं। रेडियो कहीं कनेक्ट नहीं होता। इससे परेशान होकर वो रख देती है। फिर उसको ब्लैक दिखता है। वो उसे देखती है। ब्लैक काफी बदल गया है, उसका शरीर बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो गया है। कुछ वो कुछ बोलने की कोशिश करता है बट कुछ समझ नहीं आता। ब्लैक बोलती है मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। फिर देखते हैं ब्लैक के बाल गिर रहे हैं और नाखून भी टूट रहे हैं। फिर चार्ली पेन एंड पेपर लेके आती है और बोलती है इसमें लिखो और मुझे बताओ तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वो बताता है कि मैं मर रहा हूँ। चार्ली बोलती है नहीं, तुम सिर्फ बीमार हो और हम इसे सही कर लेंगे, तुम ठीक हो जाओगे। मुझे और जिंजर को तुम्हारी बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं करना चाहती हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बट ब्लैक को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिंजर आती है और पूछती है पापा को क्या हो रहा है। चार्ली बोलती है उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सुबह हम लोग डॉक्टर के पास जाएंगे और वो ठीक हो जाएंगे। फिर चार्ली को ब्लैक के हाथ से ब्लड निकलता हुआ दिखता है। वो देखती कि उसका जो चोट वाला हाथ पूरा सड़ गया है। फिर अचानक से ब्लैक अपने ही हाथ को खाने लगता है। चार्ली ये देख के बहुत घबरा जाती है। ब्लैक भी अपने इस हालत से बहुत परेशान है। फिर ब्लैक को गैराज के पास गाड़ी खड़ी दिखती है। फिर उसे याद आता है उसने बेसमेंट में चाबी देखी थी। फिर वो नीचे जाके चाबी एंड बैटरी लेके आती है और चार्ली और चाबी लेके गाड़ी की तरफ बढ़ती है। साथ में जिंजर एंड ब्लैक भी है। वो लोग गाड़ी के पास पहुंचते हैं। चार्ली दोनों को गाड़ी में बैठा के
खुद इंजन में बैटरी लगा के गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है। गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। फिर काफी कोशिशों के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। फिर वो जल्दी से बैटरी निकाल के अंदर रखती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है। तभी गाड़ी के सामने वही इंसानी भेड़िया आ जाता है। सब घबरा के चिल्लाने लगते हैं। भेड़िया शीशा तोड़ के स्टीयरिंग व्हील तोड़ देता है। तभी वो सब गाड़ी से निकल के घर की तरफ भागने लगते हैं और टेंट के ऊपर चढ़ जाते हैं। भेड़िया नीचे आ जाता है और नीचे से टेंट को फाड़ने की कोशिश करता है। तभी जिंजर नीचे गिरने लगती है और बट ब्लैक एंड चार्ली उसको बचा लेते हैं। फिर ब्लैक इशारा करता है कि तुम दोनों घर की तरफ भागो, मैं इसको उलझाने की कोशिश करता हूँ। फिर ब्लैक अपनी फैमिली को बचाने के लिए अपनी परवाह किए बिना नीचे कूद जाता है। चार्ली एंड जिंजर भागकर घर के पास पहुंच जाते हैं और उधर भेड़िए की और ब्लैक के लड़ने की खतरनाक आवाज सुनाई देती है। जिंजर बोलती है, तुमने पापा को वहां क्यों छोड़ दिया? चार्ली बोलते, ऐसा नहीं है, वो हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर अजीब सी आवाज सुनाई देती है। चार्ली जिंजर को वहीं रुकने को बोलती है और वो खिड़की पे जाके देखती है तो बाहर ब्लैक खड़ा दिखता है। जिंजर बोलती है, मम्मी क्या वो डैडी है? गेट खोलो मम्मी, वो बीमार हैं, उन्हें हमारी जरूरत है। चार्ली गेट खोलती है। ब्लैक अंदर आता है और वो नीचे बैठ जाता है। उसकी हालत बहुत खराब है। वो बहुत बुरी तरह से इन्फेक्टेड हो गया है। जिंजर एंड चार्ली उसकी हालत देखकर बहुत ज्यादा डरी और घबराई हुई हैं। उसके दांत भेड़िए जैसे हो गए हैं। जिंजर उससे बात करने की कोशिश करती है पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। उसे सब अजीब सा दिख रहा है। फिर उसकी बॉडी चेंज होने लगती है। नाखून टूटने लगते हैं। उसे खून की उल्टी होती है। वो ये सब देखकर बहुत परेशान है। अब वो अपना पूरा होश खो चुका है। वो चार्ली एंड जिंजर पे हमला करने लगता है। चार्ली को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। वो बहुत बेबस और लाचार है। जिंजर ये सब देख के बहुत डर जाती है। फिर ब्लैक को थोड़ा बहुत होश आता है। वो पीछे हट जाता है और फिर वो बाहर जाने लगता है। गेट खुलता ही है तभी उसके ऊपर वही इंसानी खूंखार भेड़िया हमला कर देता है। वो बहुत ही खूंखार और डरावना है। वो ब्लैक को मारने की कोशिश करता है। तभी चार्ली चाकू लेके उसके पीठ में घुसेड़ देती है। तभी वो ब्लैक को छोड़ के चार्ली को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। फिर ब्लैक आ जाता है उसके सामने अपनी फैमिली को बचाने के लिए। फिर उन दोनों की फाइट होती है। वो ब्लैक को बहुत मारता है, लगभग मार ही देता है। ब्लैक को घसीट के ले जा रहा होता है तभी फिर चार्ली आ जाती है ब्लैक को बचाने के लिए। वो चार्ली पे हमला करने ही वाला होता है तभी फिर ब्लैक उठ जाता है और भेड़िया के गले में काट के उसे मार देता है। फिर ब्लैक को उस भेड़िया के हाथ में टैटू दिखता है और यहाँ पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि ब्लैक के पापा ग्रेडी ही थे। मतलब वो जंगल में गायब नहीं हुए थे। वो इंसानी भेड़िए का शिकार करने गए थे और उसने इनको इन्फेक्टेड कर दिया था जिससे ये भी भेड़िया बन गए थे। फिर ब्लैक उठकर बाहर भाग जाता है। अब उसका शरीर पूरी तरह से भेड़िए में बदल रहा है और वो अब पूरी तरह से भेड़िया बन गया है। कुछ सब बिल्कुल अजीब सा दिखने लगता है। जिंजर पूछती है, मम्मी पापा कैसे इन्फेक्टेड हुए? चार्ली बोलती है, डैडी के फादर की वजह से। जब वो जंगल में गए थे तो सब ने सोचा वो मर गए हैं। वो मरे नहीं थे, वो इन्फेक्टेड हो गए थे और उन्होंने ही डैडी को इन्फेक्टेड कर दिया। जिंजर बोलती, मैं डैडी को पहले जैसा देखना चाहती हूँ और रोने लगती है। चार्ली बोलती, मैं भी यही चाहती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम कभी घबराना नहीं। फिर अचानक से लाइट चली जाती है। दोनों बहुत डरे हुए हैं। चार्ली खिड़की से बाहर की तरफ देखती है तो उसे ब्लैक दिखता है। वो बहुत भयानक और डरावना लग रहा है। वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा है। अब वो पूरी तरह से भूल गया है। चार्ली एंड जिंजर बचने की कोशिश कर रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं बट अंधेरे की वजह से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर चार्ली चाकू लेती है और ऊपर की तरफ देखती है बट ब्लैक तो जिंजर के पीछे ही छुपा हुआ बैठा है। अंधेरे की वजह से चार्ली और जिंजर देख ही नहीं पाते हैं। फिर चार्ली को अचानक से दिखता है। वो चिल्लाने लगती है। जिंजर को अपने पीछे छुपाकर ब्लैक से पीछे हटने को बोलती है। वो हमले के लिए आगे बढ़ता है। चार्ली उसके हाथ में चाकू मार देती है। फिर दोनों गेट खोलकर गैराज की तरफ भागते हैं और अंदर घुस के गैराज को अंदर से लॉक कर लेते हैं।
ब्लैक गेट तोड़ने की कोशिश करता है बट नहीं तोड़ पाता। फिर वो नीचे से गड्ढा करके अंदर आ जाता है। चार्ली एंड जिंजर को अंधेरे की वजह से कुछ नहीं दिखाई देता है बट ब्लैक को सब दिखता है। फिर ब्लैक का पैर कांटे में फंस जाता है और चार्ली एंड जिंजर चिल्लाने लगती है और गेट खोल के बाहर भाग जाती है। ब्लैक अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता है बट नाकामयाब होता है। फिर वो अपना पैर दांतों से काट देता है और घिसटते हुए उन दोनों के पीछे भागता है। वो दोनों जंगल की तरफ भाग रही हैं। ब्लैक तेजी से उन दोनों की तरफ आ रहा है। चार्ली रुकती है और उसे टी टावर दिखाई देता है। फिर उसे उस आदमी की बॉडी दिखाई देती है जो गाड़ी में उनके साथ रास्ता बताने आया था। फिर चार्ली को याद आता है उसके पास गन थी। फिर वो वही आसपास उसकी गन ढूंढती है। उसको उसकी गन मिल जाती है। तब तक ब्लैक आ जाता है। फिर वो दोनों टी टावर की तरफ भागती हैं और उस पे चढ़ के बैठ जाती हैं। ब्लैक भी टी टावर के पास आ जाता है और उस पे चढ़ता है। चार्ली एंड जिंजर बहुत डरे हुए हैं। फिर चार्ली टावर के गेट की तरफ निशाना लगाती है। ब्लैक का सर दिखता है। चार्ली गन नहीं चलाती। वो शायद अपने हस्बैंड को नहीं मारना चाहती। ब्लैक के अंदर अभी भी शायद उसकी फैमिली के लिए प्यार है। वो उन पे हमला नहीं करता है। जिंजर बोलती, मम्मी डैड चाहते हैं कि हम उन्हें मार दें और ये सब यहीं खत्म। ब्लैक देखता है ये शायद मुझे ऐसे नहीं मारेगी। फिर वो अंदर घुसने की कोशिश करता है। इससे चार्ली से गन चल जाती है और ब्लैक को गोली लग जाती है। अब देखते हैं ब्लैक मर रहा है और चार्ली एंड जिंजर ब्लैक की ऐसी हालत देखकर रो रहे हैं। जिंजर बोलती है, मैं जानती हूँ आप हमसे बहुत प्यार करते हैं और आप हमें बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। और इसी तरह चार्ली एंड जिंजर बच जाती हैं और वो जंगल के बाहर आ जाती हैं और यहीं पे फिल्म समाप्त हो जाती है। तो कमेंट्स पे बताइए आप लोगों को ये मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और हम फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।